आगामी कार्यक्रम प्रायोजित किया है जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और सहयोगियों ने। मैं आपको बता दूं कि हम एक सेना है और हमें इस तरह व्यवहार करना शुरू करना होगा। अगले कुछ सालों में बहुत कुछ ऐसी चीजें हैं जिन्हें पूरा करने की जरूरत है अगले कुछ सालों में, और हमारा संसार पूरा गड़बड़ है और हमारे पास समय नहीं है कि खेल खेलने के लिए और पैसिफायर के लिए। समय नहीं है हम आत्मदया के दौर से गुजरे और बाथरूम के फर्श पर बैठकर रोते रहें क्योंकि हमने डिनर बनाया और हमारे पति ने हमारी तारीफ नहीं की। मुझे प्रोत्साहन की जरूरत है। जाओ और किसी और को प्रोत्साहित करो। ओह, इससे बहुत अच्छा लगता है। मुझे बस ये भार अपने सर से उतारना था, लेकिन बात ये है हम सबके जीवन पर एक अलग किस्म का बुलावा है और मुझे बुलावा मिला है कि हम मसीह के देह से मदद करें कि वो सिद्ध हो और बड़ी। यदि परमेश्वर ने मुझे चुनने दिया होता तो शायद मैंने डिजर्ट मिनिस्ट्री चुनी होती, पर मुझे मौका नहीं मिला। मुझे मिला मीट और सब्जियों वाला भाग, पर मैं परमेश्वर के लिए अपना काम बेहतरीन करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि वो मुझ पर नाज करे जब तक यीशु मुझे लेने के लिए नहीं आते। जो मेरा मानना है कि वे चाहते हैं कि मैं आपको बताऊं, शायद हमेशा ऐसा ना हो जो हमेशा आप सुनना चाहते हो। चलो जल्दी से नजर डालें इब्रानियों 5 पर। उम्मीद है आप समझ रहे हैं मैं कहां से आती हूं। आप देखिए, बात यह है कि आपको ये जानने की जरूरत है सबसे पहले आप मसीह में कौन है, पर फिर अगली चीज होनी चाहिए अब मैं मसीह के लिए क्या कर सकता हूं। हाँ, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप कितने कमाल के हैं और शानदार हैं और परमेश्वर आपसे कितना प्रेम करते हैं और कैसे आपको दंड के अधीन रहने की ज़रूरत नहीं और वहाँ अनुग्रह और वहाँ दया और हमें बुरा महसूस करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि हम परफेक्ट नहीं हैं। हम बस कह सकते हैं प्रभु आप जानते हैं कि आपको क्या मिला है और आपको उसे दुरुस्त करना होगा जो मुझ में गलत है, पर मैं आप में हूँ। मैं भय से और अद्भुत तरीके से बनाई गई हूँ। मैं अपने सभी पापों के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। आप बताइए मैं क्या करूँ आज, मैं आपकी मदद कैसे करूँ, मैं क्या करूं किसी और का जीवन बेहतर बनाने के लिए। आप नहीं जानते कितने घंटे बिताते पीटी पार्टी में रोते हुए क्योंकि मेरे पति बाहर गए थे गोल्फ खेलने के लिए या फुटबॉल गेम देखने के लिए। ये बेवकूफी है। खैर प्रभु देव फिर से फुटबॉल देख रहा है और बच्चे बाहर खेलने गए हैं और सारा समय मुझे वहां पूरा काम करना पड़ता है। मुझे बस अंत में महसूस हुआ जैसे प्रभु ने कहा क्या तुम्हें पता नहीं लग रहा है कि तुम इतनी बड़ी बेवकूफ हो। मैं 7 महीने की गर्भवती थी, घर के बिल्कुल पीछे बाथरूम के फर्श पर बैठी थी, अपनी आंखों को बहाल तरीके से खराब किया क्योंकि डेव फुटबॉल देख रहे थे और या मैं पहले से ही अपने घर पर बाइबल स्टडी करा रही थी और बेवकूफियां कर रही थी क्योंकि कोई मुझ पर पर्याप्त ध्यान नहीं दे रहा था और मुझे बढ़िया महसूस नहीं करा रहा था। खैर अब मैं डेव को प्रोत्साहित करती हूँ कि जाएं और गोल्फ खेलें। तुम जाकर गोल्फ क्यों नहीं खेलते डेव? जाओ और जाकर गोल्फ खेलो। क्या तुम बाहर नहीं जाना चाहोगे और गोल्फ के कुछ बॉलों को हिट नहीं करना चाहोगे क्योंकि मैं बस आराम से बैठ सकूं और कुछ शांति से काम कर सकूं? पर आप जानते हैं कि अंतर क्या है? अब मुझे उसकी जरूरत नहीं कि वो मुझे मेरे बारे में बेहतर महसूस कराए। मेरा आनंद उस पर निर्भर नहीं जो वो कहता है या करता है क्योंकि मैं जानती हूँ कि मैं अद्भुत तरीके से बनाई गई हूँ। मैं जानती हूँ कि मैं अद्भुत हूँ उसके कारण जो यीशु ने मेरे लिए किया है जब वे उस क्रूज पर मरे। हालेलुया। माय माय। मुझे याद है मैं पार्किंग लॉट से गुजर रही थी और उठाए हुए थी अपने दोष भावनाओं को।
और मुझे पता नहीं मैंने क्या क्या किया होता, पर मैं उस दोष भावना के सफर पर थी। मैंने पार्किंग लॉट के पीछे गाड़ी लगाई ताकि मैं सचमुच बहुत दयाशील महसूस करूं। और ओ प्रभु, मेरे जैसा कोई भी इतना खराब नहीं है। मेरे प्रभु, मुझे तो यह भी नहीं पता कि मैं उद्धार पाऊंगी। मैं तो बस, ओ मैं कितनी भयंकर इंसान हूँ। मेरे जैसा बुरा कोई नहीं। और मुझे अभी भी याद है जब पवित्र आत्मा ने मुझसे कहा, इस पाप पर पार पाने के लिए तुम क्या योजना बना रही हूँ मुझे नहीं पता। मैं अपने को अभी वो बलिदान ग्रहण किया है जो आपने मेरे लिए किया जब आप कलवरी पर मरे। मुझे जवाब पता था, पर मैं उसे अपने जीवन पर लागू नहीं कर रही थी। और मुझे याद है वो कह रहे थे, और तुमने उसे करने की योजना कब बनाई? ओह, मैंने सोचा शायद 2 या 3 दिन में, जब मैं खुद को लताड़ती रहूंगी कुछ देर तक उस पाप की भरपाई करते हुए जो मैंने किया। और सुनिए, मैं आपको बताती हूँ, मुझे याद है जो पवित्र आत्मा मेरे हृदय में डालते हैं। उसने कहा, खैर वही बलिदान जो 3 दिन बाद सही ठहरेगा वो इस समय भी सही है। इसलिए यदि तुम्हें ऐतराज नहीं, यदि ये ज्यादा कष्टदायी ना हो तो क्या जाकर आज उसे ग्रहण कर सकती हो। उस अवस्था में तुम्हारा मेरे लिए कोई फायदा नहीं। यदि तुम अपने बारे में किसी और कारण से ज्यादा ऊंचा नहीं सोचना चाहती तो इसे यीशु की खातिर करो। चलो एलिया की तरह ना बनो, क्योंकि जब इजाबेल उसका पीछा कर रही थी, जाकर एक पेड़ के नीचे बैठ गया और वो पीटी पार्टी कर रहा था और मरना चाह रहा था। परमेश्वर ने कहा, तुम तुम क्या कर रहे हो? तुम क्या कर रहे हो? अब मैं धार्मिकता पर चलने की कोशिश कर रहा हूं, पर मुझे पता नहीं मैं कर सकता हूं। इब्रानियों 5:12, समय के विचार से तो तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए था। ओ, आपको सचमुच किसी की जरूरत है कि आपको वो दोबारा सिखाया। परमेश्वर का सबसे पहला सिद्धांत, परमेश्वर के वचनों की तुम्हें अन्न के बदले अब तक दूध ही चाहिए। आउच आउच। अब मैं अपनी राय दूंगी अन्न और दूध के बारे में। मेरा मानना है कि दूध अच्छा डिजर्ट संदेश है। मेरे ख्याल से अन्न हमसे संबंधित है, हमें हमारी कुर्सियों में थोड़ा बेआराम करता है, पर वे जो सचमुच परमेश्वर से प्रेम करते हैं वो उन्हें अगले स्तर तक आगे ले जाता है, बहुत ज्यादा। आमीन। क्योंकि दूध पीने वाले बच्चे को तो धर्म के वचन की पहचान नहीं होती, क्योंकि वो बालक है। अब बस उसे यहीं छोड़ देते हैं, तो क्या मतलब है उसका? वो कह रहा है, यदि मुझे बस दूध ही चाहिए तो जाहिर है कि नहीं जानते कि हम मसीह में क्या है। पर आप देखें, मैं सुन सकती हूँ एक जोरदार सामना करने वाला, सुधार लाने वाला संदेश, और ये मुझे बुरा महसूस नहीं कराता। मुझे ये बहुत पसंद आता है, और चाहे मुझे इसके लिए दंडित भी होना पड़े, मुझे वो पसंद आता है, क्योंकि मैं जानती हूँ कि मैं मसीह में क्या हूँ। तो किसी से कोई सख्त वचन सुनना मुझे बुरा महसूस नहीं कराएगा अपने बारे में, क्योंकि मैं जानती हूँ कि मैं कौन हूँ। मुझे अपने बारे में बुरा महसूस कराने के बारे में नहीं। वो हमें अनुशासित करते हैं क्योंकि वो हमसे प्रेम करते हैं, और जब हम सामना करते हैं अपने व्यवहार के बारे में, वो भी इसलिए कि परमेश्वर हमसे प्रेम करते हैं, और हमें उसके बारे में ज्यादा उत्साहित होना चाहिए बजाय उसके जो हम करते हैं। धन्यवाद प्रभु का कि वो आज मुझसे निपट रहे हैं। बस वो ये बहुत हो गया। मुझे इस बात का ध्यान रखना है कि आप शानदार महसूस करें। खुद की तुलना दूसरे लोगों से करना पूरी तरह संपूर्ण से बेकार है। मेरा मतलब है ये बस अविश्वसनीय तरीके से बेकार है। कितने साल मैं खुद के व्यक्तित्व को पसंद नहीं कर पाई, क्योंकि ये इतना ज्यादा तेज तर्रा, निडर और स्पष्ट था, और ऐसा नहीं लगता था कि मैं अपना मुंह खोलूं और ऐसा न लगे कि किसी पर चिल्ला रही हूं। और मैं इतनी प्यारी और अच्छी बनना चाहती थी, और मैं कोशिश करती अपनी आवाज धीमी करने की और विनम्र लगने की, और भी ज्यादा विनम्र चलते रखने की। और मैं बढ़ा चढ़ाकर नहीं कह रही हूँ, पर मुझे अंत में समझ आया है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि जो मैं कोशिश कर रही हूँ उसे
क्या आप कल्पना कर सकते हैं मैं जो कर रही हूँ कोशिश करने की, या इन देशों में जाते हुए जब मैं जाती हूँ जो शैतान के पुजारियों से भरे हुए हैं, और वो पुरुष जो औरतों से घृणा करते हैं, शुरुआत करूँ वहां जाकर ये कहने की, खैर मुझे बहुत खुशी हुई आपके देश में आकर, प्रभु की स्तुति हो, मैं बस चाहती हूँ कि आप जाने। और मुझे अपनी आवाज से नफरत थी, और अब मुझे समझ आ रहा है कि परमेश्वर ने मुझे ऐसी आवाज क्यों दी। और कुछ नहीं तो लोग सुनते हैं क्योंकि ये अनोखी है। कितनी बार मैं ये सुनती हूँ जब मैं बाहर जाती हूँ, मैंने तुम्हें पहचाना नहीं, पर मैंने ये आवाज सुनी है। मैं हमेशा कहती हूँ मैं परमेश्वर के राज्य में एक माउथपीस हूँ। मेरे लिए बाकी ज्यादा काम नहीं करता, पर मैं बात कर सकती हूँ। और तुमने मेरी सारी कहानियां सुनी है, मेरा मतलब है मेरे साथ कुछ बहुत ही बेवकूफ़ी भरी मूर्खतापूर्ण बातें हुई हैं मेरे आवाज़ के कारण। मैंने एक स्पा को फ़ोन किया फेशियल के लिए अपॉइंटमेंट लेने के लिए, और दूसरी ओर से महिला ने कहा, क्या तुम्हारे चेहरे पर बाल हैं? मुझे समझ नहीं आया, मेरे नहीं थे। मैं खुद को पसंद करती हूँ, पता है, ये भय से और अद्भुत तरीके से बनाई गई हूँ। मैं यहाँ ठीक हूँ। तो मैंने ईमानदारी से सोचा, हाँ हाँ मेरे पास भौहें और पलकें हैं, मेरा मतलब है मैंने यही सोचा था। और मैंने उससे कहा, खैर मेरे पास भौहें और पलकें हैं, और उससे कहा, मेरा मतलब है क्या तुम्हारी दाढ़ी और मूछें हैं? और मैंने कहा, मैं एक औरत हूँ, मैं एक औरत हूँ जिसकी गहरी आवाज है। इसके विषय में मुझे बहुत हंसी मिली है, मेरे ख्याल से ये बहुत मजाकिया बात है। और क्या आप जानते हैं, शायद कभी ऐसा होता है कि इस बात ने मुझे 3 दिन तक बाथरूम के फर्श पर बिठा दिया होता। ओ प्रभु, मैं गलत कतार में लगी थी अपनी आवाज की वजह से। मुझे नहीं पता मुझ में क्या गलती है प्रभु, मैं औरत क्यों बनी ऐसी आवाज से? ये तो बहुत शर्मिंदा है प्रभु, ये बहुत शर्मिंदा है। मेरे ख्याल से बहुत हिस्टोरिकल है। चलो भी आप हैरान होंगे कि आपके लिए हालात कैसे बदल जाएंगे। आप उस यातना से मुक्त हो जाएंगे जब आप अंत में कहेंगे, मैं भय से और अद्भुत तरीके से बनाई गई हूँ, मैं एक एक्सीडेंट नहीं हूँ, मैं एक गलती नहीं हूँ। परमेश्वर ने मेरे लिए कुछ करने को रखा है। दरअसल परमेश्वर ने आपके लिए भी कुछ ऐसा ही रखा है, तो खुद पर विजय पा लेंगे। सबसे पहले ये कि वो बातें हम सोचते हैं कि वो हमसे बहुत खराब हैं, यदि हम उस पर ध्यान लगाना बंद कर दें तो वो अपने आप गायब हो जाएंगी। हमने एक किताब पढ़ी है, खैर कई किताबें, पर हाँ मैंने बहुत सी किताबें पढ़ी हैं, ये सच है। पर एक व्यक्ति जिसका नाम जॉन ऑटबर्ग था, जिसने बहुत सी किताबें लिखी है, जिसका मैंने बहुत आनंद लिया। और अपनी एक किताब में उन्होंने ये कहानी साझा की, और मैंने काफ़ी जगह शेयर की है, तो आपको ये समझने में मदद मिलेगी। हाँ मैं ये जानती हूँ, ये यहाँ है। उस समय सोने का समय था, और मैं अपनी बेटी के कमरे में गई उसे सुलाने के लिए, जो उन सब चीज़ों से घिरी हुई थी, जानवरों और उसकी प्यारी गुड़ियों से। वो अभी उस प्यारी अवस्था में थी जहाँ जहाँ थोड़ी नींद हो, और थोड़े थोड़े जोगे मैं उसके बिस्तर के किनारे पर बैठती, मैं उसकी छोटी छोटी आंखों में देखती। जब वो लेटी होती तो ऐसा होता जैसा वो हिप्नोटाइज की गई। और मैंने उससे वो बताने की कोशिश की जो मेरे हृदय में, इसलिए मैं आभारी हूँ कि तुम जीवित हो। क्या तुम्हें कोई भी अंदाजा है कि मैं तुमसे कितना प्रेम करती हूँ स्वीटी? मेरे जीवन में इससे बढ़कर कोई बड़ा वरदान नहीं कि तुम्हारा डैड बनूं। वो मुझे घूर के देखती और कहती है, डैडी आई लव यू सो मच। उसकी आंखें तर हो जाती हैं, और मेरी भी। हम दोनों की आंखों में आंसू थे। वो अपनी छोटी छोटी बाहें मेरी गर्दन के गिर्द डाल देती है। हम दोनों भावनात्मक लोग हैं, हमें ये पल बहुत भाता है। ये अवश्य ही एक हॉलमार्क पल है। मैं उस कमरे से बाहर निकलता हूँ ये सोचते हुए कि मुझ में ये पिता वाली बात है। मैं दूसरे बेडरूम में जाता हूँ, ये बच्चा भी जानवरों और गुड़ियों से घिरा है, और हालांकि लगता है कि उनमें से कुछ फर्श पर फेंक दिए गए हैं, वो भी स्वीट ट्वीट लाइट पल में नहीं है, क्योंकि वो स्वीट लाइट नहीं जानते। वो केवल 2 साल की थी, पूरी तरह बेशुद्ध, बेखबर। उसके मेटाबॉलिज्म में एक ऑन ऑफ बटन है, पर डिमर स्विच नहीं। मैं उसके बिस्तर के कोने पर बैठता हूँ, जो स्थिर नहीं है, क्योंकि ज्यादा देर तक स्थिर नहीं रहती। वो इतनी देर तक हिप्नोटाइज होने के लिए स्थिर बैठती भी नहीं। मैं अपना वही स्पीच दोहराता हूँ, मैं आभारी हूँ कि तुम जिंदा हो।
क्या तुम्हें अंदाजा है कि मैं तुमसे कितना प्रेम करता हूँ? मेरे जीवन में इससे बड़ा कोई वरदान नहीं कि तुम्हारा डैड बनूं। वो मुझे घूर कर देख रही है अचानक, स्थिर, और वो फिर बोलती है, डैडी तुम्हारे नाक से कुछ लटका हुआ है। अब ये बातें साथियों, क्या आपने ये गौर किया है कि परमेश्वर सचमुच वैरायटी पसंद करते हैं। मेरा मतलब है कि तुम्हें थोड़ा पसंद नहीं करते, उन्हें सचमुच वैरायटी पसंद है। कुदरत में भी वैरायटी रहती है। उदाहरण के लिए चिड़ियों की 10,000 किस्म की प्रजातियां हैं, बस चिड़ियों की ही 10,000 प्रजातियां केवल चिड़ियों की। मेरा मतलब यदि तुम एक चिड़िया बनाना चाहो तो क्यों न एक चिड़िया बना डालो। नहीं, हमें बनानी होंगी 10,000 अलग अलग दिखती हुई चिड़िया। 349 प्रजातियां हैं कुत्तों की, अलग अलग तरह के कुत्ते। 2.5 लाख प्रजातियां हैं फूलों की, अलग अलग तरह के फूल। 2.5 लाख प्रजातियां हैं मछलियों की। परमेश्वर को वैरायटी पसंद है। उस सब की ओर देखें, रंग, आकार और प्रकार, और उस व्यक्ति की ओर देखें। मेरा मतलब कुछ अजीब सा लगता है उसके होठों की तरफ देखें। वाह, उस मुंह को जरा चेक करो। बीस 20,000 प्रजातियां हैं तितलियों की। जरा इसे सुने, और मैंने इसे डबल चेक किया है, बस सुनिश्चित किया। 26,000 प्रकार के ऑर्चिड्स पाए जाते हैं, बस ऑर्किड्स। 8,000 किस्म के वीड्स। और शायद आप सोचते हो कि आप विड्स हैं। खैर, मैं आपको बताना चाहूंगी यहाँ 10 बातें जिनके लिए विड्स अच्छी हैं। मिट्टी की स्थिरता के लिए, वन्य जीवन के खाने के लिए, मधुमक्खियों के लिए मधु, दिखने में अच्छे, वो ऑर्गेनिक खाद्य प्रदान करते हैं, वो जेनेटिक रिजर्वर प्रदान करते हैं, वो इंसानों के खाने के लिए अच्छे, और वो बहुत से रोजगार का मौका देते हैं क्योंकि लोग उन्हें खाते हैं। तो परमेश्वर को वैरायटी पसंद है। हम क्यों फर्क होंगे? परमेश्वर क्यों चाहेंगे कि हम एक जैसे लगे और एक जैसे दिखे और एक जैसा व्यवहार करें? समय आ गया है कि हम किसी और की तरह लगने की चाह बंद कर दें। मैं आज नाटालाइट ग्रैंड के साथ पीछे चली और मैंने उसकी तारीफ की उसकी आवाज़ के लिए, और शायद अभी ऐसा होता है कि हमने उससे कहा होता, काश मैं आपकी तरह गा पाती। पर मैंने आज ऐसा नहीं कहा। मैंने कहा उससे कि शायद कभी ऐसा समय होता जब मैंने ये कहा होता कि काश मैं आपकी तरह गा पाती, पर मुझे आपकी आवाज़ पसंद है और मुझे अपनी आवाज़ पसंद है। जब तक मैं वो करना चाहूँ जो कोई और कर सकता है, तब मैं उनमें से उस चीज़ की प्रशंसा नहीं कर सकती, क्योंकि मैं बहुत व्यस्त हूँ उसे चाहने में। और सच तो यह है कि परमेश्वर ने उसमें वरदान डाला कि हम उसका आनंद लें और ईर्ष्या ना करें और कामना करें कि काश हम ऐसा कर सकें। जानते, मेरा वरदान आपको ज्यादा लाभ पहुंचाना है बजाय मुझे लाभ पहुंचाने की। ये मुझ में काम करता है। और बहुत से लोग ये सोचते, ओह काश मैं वो कर सकती जो तुम करते हो। खैर, क्या आप वो करना चाहते जो हम करते हैं ताकि वो कर सके जो हम करते हैं? जब परमेश्वर आपको कुछ करने के लिए सक्षम बनाते हैं तो बहुत सी और चीजें होती हैं जो उसके साथ जुड़ती हैं। अब जानते हैं कि हम सब अलग अलग हैं, तो चलो हमारी वे 10 औरतें आएं। हम सब इतने अलग अलग हैं और हमें ये जानने की जरूरत है कि हम में से हर एक परमेश्वर के लिए खूबसूरत है अपने ही संदर्भ में। चलो देखिए, आप यहाँ आकर ऊपर खड़ी क्यों नहीं हो जाती, सब आपको देख सके। बस यहाँ आ जाइए, फ्रंट रो में आइए, यहाँ पर ठीक। यहाँ यहाँ देखो, किसी को डायरेक्शन देनी पड़ती है। ऑल राइट, चलिए। ओके, अब सुनिए, इनमें से कोई 2 औरतें एक जैसी बिल्कुल भी नहीं दिखती हैं, बिल्कुल भी नहीं। बस इनकी तरफ देखिए। मैंने उन्हें लंबी वालियों को लाने को कहा था, और ये है रोज, ये डेव की सेक्रेटरी है। वो डेव से नजर मिलाती है जब वो कुर्सी पर बैठा होता है और वो खड़ी होती है। आमीन।
यहाँ हमारे पास एक खूबसूरत औरत जिसके कुदरती बाल हैं। आप मेरे बाल तो कभी नहीं देख पाएंगे, ये देखिए। हमारे ब्राउन बाल हैं और सुनहरे भूरे बाल और सुनहरे बाल और स्याह बाल और काले बाल, और हमारे पास है खूबसूरत लंबे बड़े बाल, बाल। घुंघराले बाल। बाल जो पूरे कमरे में बाल फैल जो एक जाते पूरे हैं। कमरे में फैल जाते हैं। मैं 30 साल से जैकी को जानती हूँ। वो हमेशा कोशिश करती है कि अपने बालों को सीधा करे। वाह, क्या आप पसंद नहीं करेंगे कि बस उठ सके और बस वो करे और आप अपने काम पर चले जाए? पर यहाँ बात यह है कि मेरी तरफ देखिए लेडीज, एक बार फिर आपके पास जो है वो है। मैंने कहा वो है, आपके पास जो है उससे निपटिए। मुझे वो पसंद नहीं जो मेरे पास है। खैर, इसका मतलब ये नहीं कि आपको कुछ और मिलेगा। पता है, इस सप्ताह मुझे लगा कि मैं ये ही कहूंगी, और एक और बात ही मेरे दिल में कहने के लिए। यदि कुछ है आपके शरीर के बारे में, आपके बाल, तो आपको पसंद नहीं है, यदि आप इसके बारे में क्या करेंगे? इस मुकाम पर मुझे सफेद बाल पसंद नहीं है, हालांकि मैं 70 साल की हूँ, मुझे ऐसे दिखने में कोई रुचि नहीं, तो मैं इसके बारे में कुछ कर सकती हूँ। तो मैं ये करती हूँ। पर यदि आप नहीं कर सकते, यदि आपके जीवन में कोई ऐसी चीज है जिसके बारे में आप कुछ नहीं कर सकते, तो आज मैं यही चाहती हूँ कि आप ये स्वीकार करने से आगे आएं, और मैं चाहती हूँ कि आप इसे अपना लें। आप लेडीज, आप बहुत खूबसूरत हैं। आप जैसी हैं वैसी ही आप बहुत खूबसूरत है। आपको प्रभु ने ऐसा ही बनाया है। आप जा सकती हैं लेडीज। थैंक यू। अब बहुत सुंदर हैं। ये देखिए, ये एक एम्ब्रॉयडरी का कपड़ा है या एक क्रॉस स्टिच है। मेरी बेटी क्रॉस स्टिच करती है। और अब देखिए, अब ये पिछला हिस्सा है। आप जानते हैं, आप उसकी ओर देखिए और कहें मुझे पता नहीं ये क्या है। खैर, ये कुछ ऐसा ही है जैसा हम कभी सोचते हैं। परमेश्वर ने अभी काम खत्म नहीं किया और हम कहते हैं भाई ये क्या है। पर देखिए, हम इस तरफ से इसे देखते हैं, परमेश्वर उस तरफ से देखते हैं। वो इसकी ओर है, पूरी तरह मुकम्मल, खूबसूरत और पूरा किया हुआ। आपको परमेश्वर पर भरोसा करना है। इसकी ओर देखिए। आज किसी ने मुझे ये भेजी। सब अलग अलग हैं, हर रंग अलग है, सभी शेप्स अलग हैं। और एक बात जो हैरानी की है कि जब आप उन सबको साथ रखते हैं, देखो वो कितने खूबसूरत लगते हैं। तो हम सब अलग अलग हैं, अलग अलग रंग, अलग अलग शेप्स, अलग अलग साइज, अलग अलग हुनर, अलग अलग क्षमता है। और यदि हम एक दूसरे से अपनी तुलना करना बंद कर दें और एक दूसरे से ईर्ष्या करना बंद कर दें, हम शायद एक साथ मिलें और परमेश्वर के लिए कुछ आश्चर्यजनक करें। चलो भी, मैंने कहा हम शायद एक साथ मिलें और परमेश्वर के लिए कुछ आश्चर्यजनक करें। चलो आज परमेश्वर की जोरदार स्तुति करें। हालेलुया। यदि आपको कभी ऐसा लगा हो कि आप औसत हैं और ये शायद ऐसे ही आप एक फेलियर हैं, मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहूंगी कि आप स्वयं को इस तरह से देखिए जैसे परमेश्वर देखते हैं। आप जानते हैं आप उनका अनोखा डिजाइन है। आप भय से और अद्भुत रीति से बनाए गए हैं। भजन संहिता 144:14 घोषणा करती है, मैं तेरा धन्यवाद करूंगा इसलिए कि मैं भयानक और अद्भुत रीति से रचा गया हूँ। तेरे काम को आश्चर्यजनक रीति से देखता हूँ। मेरा मानना है कि हमें स्वयं को उसी रीति से देखना सीखने की जरूरत है जैसे परमेश्वर देखते हैं, वैसे नहीं जैसे संसार देखता है। और आपका दिन अद्भुत और शानदार रहे। परमेश्वर की स्तुति हो। आप शायद बैठे हुए हैं अवसाद में और आशाहीन और बेकार महसूस करते हुए, जैसे कोई आपकी परवाह नहीं करता और आप नहीं जानते कि जीवन में क्या करना है। आज परमेश्वर आपसे ये कहना चाहते हैं, जब मैं गुप्त में बनाया जाता और पृथ्वी के नीचे स्थानों से रचा जाता था, तब मेरी हड्डियां तुझसे छिपी न थी। तेरी आंखों ने बेडोल त्वचा को देखा। अब ये समझ लीजिए। और मेरे सब अंग जो दिन ब दिन बनते जाते थे, वो रचे जाने से पहले तेरी पुस्तक में लिखे हुए थे। परमेश्वर जानते हैं कि कल क्या होने वाला है और उन्होंने पहले से ही इसे तय कर रखा है। परमेश्वर पहले से ही अगले साल के बारे में जानते हैं और उन्होंने पहले से ही इसे ढांप रखा है। और फिर आगे चलकर वो कहता है कि परमेश्वर
कभी तुम्हारे बारे में सोचना बंद नहीं करते। परमेश्वर ने अपना मन, परमेश्वर हमेशा अपना मन तुझ पर लगाए रखते हैं। तो अगली बार जब आप सोचिए, खैर मेरी कोई परवाह नहीं करता, और कभी कोई आपके बारे में नहीं सोचता, मेरे बारे में, मैं चाहती हूँ कि आप ये याद रखें कि परमेश्वर आपके बारे में सोच रहे हैं। वो इसी समय आपके बारे में सोच रहे हैं और वो चाहता है कि आपके साथ एक अद्भुत करीबी रिश्ता हो। परमेश्वर के वचन में जीवन है, परमेश्वर के वचन में सामर्थ है। जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज में आप हमारे लिए बहुत ही कीमती हैं, जितना कि आप जानते हैं। हम आपकी सराहना करते हैं और इस सेविकाई को दुनिया भर में संभव बनाने के लिए हम अपने दोस्तों और सहभागियों को धन्यवाद देते हैं। हम साथ मिलकर भूखों को खाना खिलाते हैं, गरीबों को कपड़े देते हैं और कई देशों में सुसमाचार बांटते हैं। अपना प्रार्थना निवेदन भेजने के लिए कृपया आज ही संपर्क कीजिए jmmindia.org पर। हमारे स्रोतों के बारे में और भी जानिए, जॉयस की सभाओं की सूची देखिए, हमारे साथ सहभागी बनने के लिए, क्योंकि हम दुनिया भर में मसीह के प्रेम को बांटते हैं। इसका खर्च उठाया है जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और सहयोगियों ने।